टू डू द लॉ, जहाँ पर हम कानून के अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अलग अलग बातें। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या होते हैं। अगर हम बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ होता है एक कंट्री का, जो आउटलाइन करता है स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का कैसा होगा, राइट्स जो सिटीजन्स के होंगे वो कैसे होंगे, और वो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है। साथ में वो बताता है कि गवर्नमेंट के अलग अलग जो पार्ट है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे और किस परिस्थिति में कैसे बिहेव करेंगे, किसके पास किस परिस्थिति में कैसा अधिकार हो। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम समझते हैं तो हमें 4 चीज़ें हैं जो डिफाइन करेंगी, और इस तरह से कुल 8 कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप हमें दिखाई देंगे। एक है एवोल्यूशन के संबंध में, उसके आधार पे हम देखेंगे। दूसरा देखेंगे रिटर्न है कि अनरिटर्न के आधार पे, और फ्लेक्सिबल और रिजिड, और चौथा लीगल और रियल कॉन्स्टिट्यूशन। इन 4 आधारों पे कुल मिलाकर 8 कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं इवॉल्व एंड इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस पे। तो ये जो इवॉल्व और इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इसमें हम सिंपल ढंग से समझें कि इवॉल्व यानी वो अपने आप धीरे धीरे विकसित होता गया, और इनएक्टेड मतलब उसको बनाया गया, उसको तैयार किया गया। तो ज़्यादातर देशों में हुआ ये है कि मॉडर्न जिस तरह से ये गवर्नमेंट की फंक्शनिंग डेवलप हुई है, उसमें सभी देशों में इनएक्टेड वाले ही कॉन्स्टिट्यूशन हैं। मगर हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी देश में धीरे धीरे अपने आप इवॉल्व होते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए। तो इनएक्टेड में होता यह है कि वो कंट्री एक तरह की एक समिति, कुछ लोगों के समूह को ये ताकत दे के एक साथ बिठाता है कि आप होंगे जिम्मेदार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के। तो ये इनएक्टेड होता है। भारत में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई वो इसी के तहत थी। इवॉल्व के बहुत एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं। रफली हम किसी तरह से ब्रिटेन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कह सकते हैं, मगर उसकी भी बॉडी बनाई गई थी। तो ये पहला आधार है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो अनरिटन या रिटन, इस आधार पे तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी अपने यहाँ की परंपराओं ट्रेडिशंस को लेकर उनमें जो कानून होते हैं वो लिखे हुए, कानून के लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जैसी जो चीज़ है वो लिखी हुई नहीं होती है। वहाँ पे परंपराओं पे बहुत जोर होता है, ट्रेडिशंस पे। और ये एक तरह से आपको इंग्लैंड में दिखाई देता है, यूनाइटेड किंगडम में दिखाई देता है, और साथ में इजराइल में भी दिखाई देता है। मैग्ना कार्टा एंड द बिल ऑफ राइट्स, इनको भी कहा जाता है कि ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि अनरिटन पार्ट है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वो क्लियरली लिखकर बनाया गया है, और वो लिखे हुए फॉर्म में, यानी जो उसमें लिखा है उसको आपको फॉलो करना है। और इसमें एग्जाम्पल जो हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, फ्रांस के, भारत का। इस पे हमने नज़र डाली। अब हम देखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो अब ये 2 कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे भी हमको दिखाई देंगे। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जहाँ पर सुपर मेजॉरिटी वोट चाहिए और स्पेशल कन्वेंशन चाहिए संविधान में किसी तरह के बदलाव करने के लिए। तो ये तो हो जाएगा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। आप रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट का, मैक्सिको का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रिजिड कहा जाता है। ये एक तरह के रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। और अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल का। फ्लेक्सिबल में आप जानते हैं कि जहाँ पे अमेंडमेंट करना कंपैरेटिवली आसान हो और सिंपल मेजॉरिटी वोट से ही उसमें कानून बनाए जा सकते हों, लेजिस्लेचर बनाए जा सकते हों। इसमें अगर हम बात करेंगे तो कनाडा और इटली में थोड़ा बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, वहाँ आसान है कॉन्स्टिट्यूशन में
अमेंडमेंट करना। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को आप अगर देखेंगे तो वो रिजिडिटी की तरफ टिल्ट मगर कहीं बीच में है, दोनों तरह के फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के। आगे हम बात करते हैं कि और क्या चीज़ हो सकती है इसको देखने की। तो अगला पॉइंट हमें जो मिलता है वो मिलता है लीगल एंड रियल कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लीगल बाइंडिंग की हैं, यानी कानूनी तौर पे उनको वैसे कहा जाता है, पर रियलिटी में वो होता नहीं है। भारत में राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद है, प्रेसिडेंट का, मगर इन रियलिटी उनके पास वो पावर नहीं है, वो नॉमिनल हेड हैं। तो ये रियली और लीगल वाले कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो सकता है कि लीगली वो कई चीज़ों को कह रहा हो जो कि अलग प्रतीत होती हों और रियलिटी में अलग। तो ये एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो था। हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया कि कितने टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, एंड अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सैलिएंट फीचर्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ज़रूर देखिए उसको और बने रहिए हमारे साथ डू द लॉ पे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।